इजराइल को यह लगता है कि वो जब जब हूती लड़ाकों के हमले का जवाब देकर सना पर हमला करेगा तो उसके साथ क्या होगा, सना यानी कि यमन और यमनीज और तो और हूती लड़ाके डर जाएंगे। लेकिन यह होता नहीं है, उल्टा फिर से अटैक कर दिया जाता है। इजराइल का एक और शहर बर्बाद हो गया। जी हां, आज की बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। इजराइल का एक पूरा का पूरा शहर बर्बाद। एक ऐसा शहर जो खास तौर पर उसके टूरिज्म के लिए जाना जाता है। बड़े बड़े आलीशान होटल्स हैं। केवल इजराइल के नहीं बल्कि इजराइल से बाहर से आने वाले लोग भी खास तौर पर उस शहर में जाना, वक्त बिताना बेहद पसंद करते हैं। लेकिन हालत यह कर दी उस शहर की, सिर्फ धुआं 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 उठ रहा है। आसमान में एक भी आवाज आती है तो छोड़िए विदेशी नागरिक तो कोई आ ही नहीं पा रहा, इजरायली भी अपना बोरिया बिस्तरा बांध कर भाग खड़े होते हैं। इजराइल का वो शहर अब धू धू करके जल उठा है। नेतन्याहू के लिए इससे बुरी खबर नहीं हो सकती। एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा, उसके साथ कई और महत्वपूर्ण खबरें भी हैं जो आप जरूर देखिएगा। कैसे नेतन्याहू को बेबस, लाचार और बहुत मजबूर होने पर मजबूर कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आज आपको दिखाने जा रहा हूं मिडिल ईस्ट से जुड़ी वो खबर जो शायद किसी न्यूज चैनल पर आप ना देख पाए। पहले तो आप समझ लीजिए, नेतन्याहू अकेले हैं। अकेले इस लिहाज से हैं कि जब 7 अक्टूबर 2023 को पहला हमला हुआ था उसके फौरन बाद वो पीड़ित थे। इस नई पीढ़ी ने पढ़ना शुरू किया कि वजह क्या है। ये ऐसे ही पागल वागल थोड़ी ना है हमास या फिलिस्तीनी पागल थोड़ी ना हमला कर दिया, क्योंकि लंबे समय से कार्यक्रम बन रहा था और कई जगह बताया जा रहा था कि इजराइल ने फिलिस्तीनियों की जमीन पर कब्जा किया। नई पीढ़ी को पता नहीं था, उसने पढ़ना शुरू किया, उसे पता लगा अरे ये क्या बात हुई, वाकई सही बात है। जब ये खदेड़े गए थे इजरायली तो ये फिलिस्तीनियों ने जमीन दी थी रहने के लिए, सिर छिपाने के लिए जगह दी थी, वरना समंदर में फेंक दिए गए थे। लेकिन उन्हीं की जमीन पर कब्जा कर लिया और जब वो अपनी जमीन पर कब्जा करने वालों को खदेड़ रहे हैं तो उन्हें आतंकी कहा जा रहा है। इसलिए पूरी दुनिया उनके खिलाफ खड़ी है। जो देश नहीं खड़े हैं वहां अराजकता हो रही है। इटली का देख लीजिए आप। अब हो क्या रहा है, इन सब के बीच हूती लड़ाकों ने एक बार फिर से इजराइल को दहला दिया और जो दहलाया है उसकी एक एक तस्वीर रोंगटे खड़े करने वाली है। पहला वीडियो देखिए। ये प्लेन नहीं है, ये ड्रोन है, ड्रोन। ये देखिए आराम से ड्रोन उड़ रहा है, कोई इंटरसेप्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, आराम से तैरता हुआ जाता है ड्रोन। ये पेड़ की आड़ में पीछे जाकर एक इमारत पर जाकर गिरता है। सुनिए आवाज। उठता हुआ धुआं दिख रहा होगा। हालत खराब हो गई है इजरायलियों की। सोचिए कौन सा शहर है ये, वो शहर है जो ताकत देता था, जो बेहद खूबसूरत है। इतना खूबसूरत है कि इजराइल इस पर इतराता था। ये तेल अवीव से बहुत खूबसूरत शहर है, बर्शिवा से बेहद खूबसूरत शहर है, लेकिन आज ये धुआं धुआं हो गया। हूती लड़ाकों ने एक नहीं दो नहीं कई स्ट्राइक किए। एक वीडियो ये भी देखिए, ये वीडियो निकलकर सामने आई। देखिए सीसीटीवी फुटेज में जैसे ही हमला होता है उसके बाद भाग खड़े होते हैं तमाम लोग, तो ये तस्वीर भी निकलकर सामने आई। ये बेहद महत्वपूर्ण एक और हमला अपने आप में। आप समझिए क्या हालत बना दी होगी उस शहर के। हालात क्या होंगे? हालात ये है, हर तरफ बर्बादी के निशान छोड़े गए। अगली खबर जो आपको दिखा रहा हूं पहले ही देखिए। एक और तस्वीर निकलकर सामने आई उसी ड्रोन अटैक से जुड़ी हुई। देखिए एक और ड्रोन उड़ता हुआ आता है। इस दौरान सायरन बज रहा है लेकिन इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये आराम से तैर रहा है, कोई लेना देना नहीं, कोई वैसा नहीं चीज है। ये देखिए ड्रोन, ये सुसाइड ड्रोन है। इजराइल का झंडा भी आपको दिख गया होगा। ये सुसाइड ड्रोन है। अब कहां छिपे हैं, कहां भागे? उनको लगा था कि ये इलत शहर है, आयरन डोम लगा हुआ है, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। मिसाइल दाग दो, रॉकेट दाग दो, ड्रोन दाग दो, हम तक पहुंचेगा नहीं, आयरन डोम मार गिराएगा। ऐसा नहीं, आयरन डोम एक्टिवेट नहीं हुआ। आयरन डोम एक्टिवेट हुआ। इसने एक बार नहीं 2 बार प्रयास किया इसे रोकने के लिए, लेकिन आयरन डोम इसे इंटरसेप्ट ही नहीं कर पाया। 2 बार कोशिश की गई। अमेरिका का आयरन डोम हूती लड़ाकों के इस ड्रोन के सामने पानी पीने लग गया, पानी भरने लग गया, कोई कुछ नहीं कर पाया, देखते रह गए, हालत खराब हो गई। अच्छा, खबर सिर्फ इतनी नहीं, और भी कई हैं खबरें, जरा देखिए। एक ये वीडियो निकलकर सामने, पहले वीडियो देखिए। गाड़ी के पीछे छिप रहे हैं, डर रहे हैं क्या हो जाए। दूसरी ये वीडियो देखिए, ये ड्रोन गिरता है इस होटल पर। हालत खराब है, कहां छिपा जाए, कहां
ये देखिए एक और वीडियो। अच्छा, ये अलग अलग तरीके से निकली हुई तस्वीरों के बीच एक और खास वीडियो जो है वो आपको दिखाने जा रहा हूं। ये वीडियो बहुत खास हो जाती है इस दौर में। कौन सी वीडियो है, जरा ये देखिए। यहां जरा सुनिएगा, उसके बाद मैं आपको बताता हूं ये वीडियो कहां से आई। सुनिए। ये इलत शहर पर अलग अलग जगह गिरे हुए ड्रोन के बाद उठते हुए धुएं को देखकर जश्न मनाया जा रहा है, खुश हुआ जा रहा है। खुश हो रहे हैं लोग, बहुत शानदार, बहुत अच्छा, फूंक दो, इतना क्या क्या बोल रहे हैं। ये सब कहां हो रहा है? जॉर्डन में हो रहा है। जी हां, वही जॉर्डन जो अब तक इजराइल को सपोर्ट करता रहा, वही जॉर्डन जो कभी गजा के लिए बोला नहीं, वही जॉर्डन जिसने हमेशा इजराइल की हिफाजत की ईरान से भी, वही जॉर्डन जिसके लिए खबर निकल कर आई थी कि कतर में जब हमला हुआ तो सऊदी अरब के अलावा जॉर्डन ही था जिसका एयर स्पेस का इस्तेमाल इजराइल के लड़ाकू विमानों ने किया था कतर पर हमले के लिए। वही जॉर्डन के लोग अब खुशी मना रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले भी खबर आई थी कि जॉर्डन का एक आदमी बॉर्डर पर आता है इजराइल के और वहां पर गोलीबारी कर देता है, जिसमें 2 इजरायली सैनिकों की मौत हो जाती है। आप सोचिए उनकी अपनी जनता में कितना गुस्सा है इजराइल को लेकर। वो बात अलग है कि जॉर्डन, सऊदी अरब, यूएई ये वो देश हैं जो अमेरिका की वजह से अब तक कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन कतर पर हमले के बाद समीकरण बदल चुके हैं। अब उनकी सरकारें भी मानने लगी हैं कि आज गजा है, कल हमारा नंबर भी लग सकता है। वो बात अलग है कि आज भी अमेरिका का प्रेशर इन लोगों के ऊपर इतना है, ये खोलकर कतर का साथ देकर इजराइल पर हमला नहीं कर सकते। ये बात कतर भी समझ गया है कि ये देश साथ नहीं देंगे, लेकिन 2-3 ऐसे देश हैं जो न केवल साथ देंगे बल्कि अगर हमला किया तो अपनी तरफ से भी हमला कर देंगे, जिसमें ईरान शामिल है, जिसमें यमन शामिल है, जिसमें लेबनान के हिजबुल्लाह शामिल है। ये सारे के सारे हमला करने के लिए तैयार है। इसीलिए कतर कह रहा है कि आप बैकफुट पर आइए, आप कम से कम उस पर प्रतिबंध लगाइए, अपने यहाँ के एयर स्पेस का इस्तेमाल मत करने दीजिए, बाकी हम संभाल लेंगे। ये हो रहा है। अब आइए अगली खबर जरा दिखाता हूं। एक और मोर्चा है जिस पर घिर गए। ये एक वीडियो निकल कर आई है, डीएचए की वीडियो है। इसमें आपको हेलीकॉप्टर्स नजर आएंगे, एक बड़ा शिप नजर आएगा, तमाम चीजें नजर आएंगी। ये सारे शिप कहां पहुंच रहे हैं? 2 शिप रवाना कर दिए गए हैं इटली और स्पेन की तरफ से। दरअसल आपको पता होगा फिलिस्तीन को अभी मान्यता मिली है, उससे पहले गजा में आईडीएफ के न केवल सैनिक थे बल्कि आदेश दिया गया था कि कहीं से भी एड जो है वो गजा नहीं पहुंचेगी, आपको पता होगा। इसके अलावा सुमुद फ्लोटिला है जो यूरोपीय देशों का एक संगठन है, वो शिप के जरिए गजा तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। पिछली बार उन्हें हिरासत में ले लिया, इस बार भी हमले किए जा रहे हैं। अब जब फिलिस्तीन को मान्यता मिल चुकी है, ऐसे में अपने अपने नागरिकों के लिए इटली और स्पेन ने मोर्चा खोल दिया इजराइल के खिलाफ कि उस शिप पर जो फिलिस्तीन पहुंच रहा है उसमें हमारे नागरिक सवार हैं। और चूंकि फिलिस्तीन को देश की मान्यता मिल चुकी है तो इजराइल को कोई हक नहीं बनता कि फिलिस्तीन जा रहे इस शिप को रोके जब तक फिलिस्तीन के नागरिक ये नहीं कहते कि इन शिप की हमें जरूरत नहीं। यानी उस देश के नागरिक चाहते हैं ये शिप पहुंचे, ये शिप वाले चाहते हैं वहां पहुंचे, खत्म इन दोनों के बीच की बात है। इजराइल होता कौन है? लेकिन इस बार हमला किया गया तो स्पेन और इटली ने दोनों ने अपने वॉरशिप वहां पर इन फ्लोटिला शिप्स के आसपास इर्द गिर्द लगा दिए कि अगर एक भी हमला हुआ तो इजराइल के सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब आइए एक जाते जाते एक खबर, एक वीडियो और आपको दिखा रहा हूं, ये वीडियो देखिए। आपको याद होगा कि इटली ने साफ तौर पर मना कर दिया था कि वो फिलिस्तीन को मान्यता नहीं देगा। इन सबके बीच 48 घंटे तक वहां बवाल होता है। मिलान से लेकर आपको मैंने दिखाया रोम तक, हर तरफ सिर्फ बवाल और उपद्रव नजर आता है। उसके बाद इटली की पीएम सामने आती हैं, वो कहती हैं कि यरूशलेम को वो राजधानी मानने के लिए तैयार है, फिलिस्तीन की भी रहेगी और इजराइल की भी, लेकिन अपनी बात से फिर से मुकर जाती हैं। वो कहती हैं जब तक हमास हथियार नहीं छोड़ता तब तक वो फिलिस्तीन को मान्यता नहीं देंगी। जबकि सवाल ये उठता है कि जब फिलिस्तीन को अलग अलग देशों ने मान्यता दी है, उसके बावजूद आईडीएफ गजा से बाहर क्यों नहीं जा रहा, फिलिस्तीन से बाहर क्यों नहीं जा रहा? आज अभी इसी वक्त अगर हमास हथियार छोड़ भी देता है तो वहां मौजूद आईडीएफ के सैनिक क्या वापस पीछे जाने के लिए तैयार होंगे? आईडीएफ के सैनिकों को वापस भेजने की जगह हमास के लड़ाकों से लगातार हथियार छोड़ने की अपील की जा रही है। और इन सब के बीच एक प्लेन में इटली के लोग ही फ्री फ्री फिलिस्तीन के नारे लगा रहे हैं, यानी अपनी सरकार के खिलाफ खड़े हैं। नमस्कार।